Hello, Namaste, Sat Shri Akal, beautiful, handsome, smart and divine listeners. Welcome back to Rappreet Season 3. Season 1 and Season 2 ऑडियो पॉडकास्ट पर आप सुन सकते हैं, जहां मिलेगा आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरबाणी की एक्सप्लेनेशंस इन इंग्लिश. Season 3 is to decode your life through गुरबानी. हम बात कर रहे हैं आजकल झूठ के पैर की. अब बारी आई चौथे झूठ की और वो है मोह, अटैचमेंट. अभी तक हमने बात की जिन 3 झूठों की, पीछे जाके उन एपिसोड्स को जरूर सुनिएगा. चौथा झूठ यानी कि मोह, अटैचमेंट, ये इतना खतरनाक है कि हम इसको महसूस भी नहीं कर पाते और इसने जो चोला पहना हुआ है इससे ये दिखाई भी नहीं देता. जी हाँ, अगर बात करें एंगर की या ग्रीड की यानी क्रोध की और लोभ की, वो फिर भी ऊपर से दिखाई दे जाते हैं. जो मोह है, जो अटैचमेंट है, इसने पहना हुआ है मास्क. इसने पहना है प्यार का मास्क, अफेक्शन का मास्क या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मास्क. इन शब्दों के पीछे हम लोग अपनी अटैचमेंट्स को, अपनी डीप अटैचमेंट्स को, मोह को छुपा लेते हैं. गुरबानी में गुरु साहब समझाते हैं कि मोह में हमारी सोल्स अपने आप को इन टेम्पररी इल्यूजन्स में इतना बांध लेती है कि हम ये भूल जाते हैं दैट एवरीवन हैज टू गो बैक, वी आर ऑल मॉर्टल्स. अब सवाल उठता है, क्या हम अपने परिवार को प्यार करना छोड़ दें? क्या नियर और डियर वंस के बारे में सोचना छोड़ दें या अपने बच्चे से मोह ना करें? तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में, गुरबानी में गुरु नानक देव जी मोह के बारे में कहते हैं, ये इतना अट्रैक्टिव है, ये भूला देता है आपको कि फाइनली इवेंचुअली everyone, whether it is a place or thing or human being, has to die eventually. बुरा लगता है, दुख लगता है, पर सच है. और बाणी में कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी ने 722 अंग में इसे कहा है, मनता मोह उपजाए बेद, जो दीसे सो सगल बिनासे, ज्यों बादर की छाई. Attachment is your mother and family gives rise to emotional anxiety. व्याकुलता पैदा करता है, चिंता देता है. जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, दैट शैल पास अवे, नष्ट हो जाएगा, जैसे कि बादल की परछाई गायब होती है. परछाई को तो पकड़ा नहीं जा सकता ना. इसे और समझाते हुए गुरु नानक देव जी के ट्रैवल टाइम की एक स्टोरी आपसे साझा करती हूँ. ड्यूरिंग गुरु नानक देव जी इज ट्रैवल, ही मेट अ मैन नेम्ड भाई मूला इन द सिटी सियालकोट. अंदर से मूला दिल से स्पिरिचुअल सीकर था और कई दिन बिताता था गुरु साहिब के साथ ट्रैवल में और एक्सपीरियंस किया था पीस और डिवाइन विजडम को. एक वक्त आया व्हेन गुरु नानक जी हैड टू मूव टू अनदर रीजन. गुरु जी ने मूला से बोला उनके साथ चलने के लिए ताकि वो डिवाइन मैसेज को स्प्रेड कर सके. मूला वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, मान गया और घर गया टू पैक हिज थिंग्स. जब वाइफ को बताया तो वो रोने लगी. वाइफ सेड, डीपली ग्रिप्ड इन मोह, अटैचमेंट एंड फियर ऑफ लूजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट. मिन्नत करने लगी, अगर तुम हमें उस बाबा के चक्कर में उदासीनता में चले गए, छोड़ दिया, टू वंडर विद दिस होली मैन, हु विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन? कौन घर चलाएगा? आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते. इतना इंटेंस इमोशनल प्रेशर और फैमिली के आंसू, ये देखकर मूला का मोह जाग गया. उसका पर्सपेक्टिव ब्लर हो गया, उसे समझ आना मुश्किल हो गया. वो पीस को भूल गया और गुरु के साथ महसूस किया हर पल उसे अब याद नहीं था. ही चूजेस टेम्पररी कंफर्ट टू हिज डोमेस्टिक बबल. जब गुरु नानक जी उनके घर आए मूला को लेने, मूला की वाइफ ने झूठ बोल दिया. मूला घर पर नहीं है, दूसरे गांव गया है, जबकि मूला पीछे के कमरे में अंधेरे में छुपा हुआ था. डस्टी डार्क रूम ऑफ द हाउस. ही वाज टेरिफाइड कि गुरु को फेस कैसे करूं. डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसने छुपना मुनासिब समझा. गुरु नानक वॉकड अवे फ्रॉम विलेज. जैसे ही गुरु नानक निकले, मूला की वाइफ अंधेरे कमरे की तरफ दौड़ी मूला को बाहर बुलाने के लिए. टू हर एब्सोल्यूट हॉरर, एक डेडली सांप ने मूला को डस लिया था और वो वहीं अंधेरे में छुपे हुए मर गया. वही फैमिली, वही घर जिससे ये इतना अटैच्ड था, कुछ नहीं कर सका जब उसका
समय आया। बाद में मूला की ट्रैजिक एंड के बारे में बाबा नानक ने समझाया, मूला सांप से नहीं मरा, मूला तभी मर गया था जब वो मोह के चुंगल में आकर स्पिरिचुअली मरा था। मोह से अपने हायर पर्पस पर नहीं जा पाया। मोह ने सच से दूरी कर दी एंड लीडिंग हिम डायरेक्टली इनटू डार्कनेस। हम कहते हैं ना कभी कभी कि अगर मैंने ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं इस कंडीशन में नहीं होता। क्या हम वापस जाकर कभी ये देख पाते हैं कि क्या हमने कोई डिसीजन मोह में आके तो नहीं लिया है, कोई अटैचमेंट की वजह से तो हमने अपने आप को रोकने लगा दी है। गुरु नानक देव जी इस बात को एक बड़े ही प्यारी रेमेडी के साथ जवाब देते हैं। वो कहते हैं, द रिक्वायरमेंट इज टू एक्सेप्ट अलिपत, यानी अपनी जिंदगी में डिटैचमेंट। अलिपत इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को लेके आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर बार को, अपने रिश्तों को छोड़ देना है या माउंटेन्स या की तरफ चले जाना है और एक सादी जिंदगी जीनी है, ऐसा नहीं है। हमें डिटैचमेंट अलिपत रखना है, जैसे कि लोटस स्टेज इन अ मडी वाटर। इसी को समझाते हुए गुरु नानक देव जी अंग 938 में ये दर्ज करते हैं, जैसे जल में कमल अलेप रहे, तीसे गुर सबद भवजल तरिय। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी में रहते हुए भी उनसे ऊपर रहता है। हम इंसान गुरु के शब्द यानी विजडम और ज्ञान को धारण करके सांसारिक मोह में रहते हुए भी इससे अनअफेक्टेड रह सकते हैं एंड वी कैन क्रॉस द वर्ल्ड ओशन इजीली। पता, प्यार और मोह में बड़ा थोड़ा सा फर्क है, बट बहुत ही गहरा। प्यार को गुरबानी में बहुत ही डिवाइन माना गया है, बहुत ही खास और बहुत ही पीसफुल माना गया है। whereas मोह इज कॉल्ड अ कंडीशनल अटैचमेंट। जब हम ये समझ रहे हैं कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं बट इट इज ऑन सम काइंड ऑफ अ कंडीशनल अटैचमेंट, तो हम ज्यादा सफोकेट करते हैं, हम ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। प्यार इज एक्चुअली इज अनकंडीशनल लव जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मानी जाती है। और जब आप एक्चुअली इनकंडीशनल इन सच्चे प्यार में होते हैं तो यू फील हैप्पीनेस, यू हैव पीस विद इन। और वहीं मोह के अंदर आपकी सोल सफोकेट करती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉजेसिवनेस इन योर लाइफ। मोह एक ऐसा मेंटल फॉग है जिसे हम अज्ञानता कह सकते हैं। विद दिस हम लोग ऐसे लगने लगता है जैसे ये सब हमारा है, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, ये सब कुछ मेरा ही रहने वाला है। एंड इन दैट इल्यूजन वी स्टार्ट टू होर्डिंग थिंग्स। इकट्ठा करने लग जाएंगे अपनी पोजेशंस को, अपने लोगों को, अपने रिश्तों को, और करते करते इन चीज़ों को लेट गो करना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इस डिटैचमेंट को सीखना इतना आसान नहीं है। It's a slow learning process, but somewhere down the line we have to start learning this process. अपने near and dear ones को प्यार, empathy के साथ अपने कर्मों को करते हुए हमें डिटैचमेंट को सीखना जरूरी हो जाता है। गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने अंग 939 में दर्ज किया है, ऊंधो खपर पंचभूटोपी काया करासन मन जागोटी। Let your mind turn away in detachment from the world, and let this be your begging bowl. Let the lesson of 5 elements by your cap, body को meditative mat बना और मन को एक मलमल का कपड़ा। ये है हमारे सीखने की जुगत आज की, कैसे डिटैच करना है खुद को और कैसे सीखना है। With this, I conclude this episode here, और अगले एपिसोड में लेकर आएंगे हमारा 5वां झूठ का पैर, और वो है काम यानी कि लस्ट। हम बात नहीं करना चाहते इस बारे में ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोच हमें काम को कुछ गलत तरीके से ले जाती है। करेंगे डिस्क्राइब कैसे और कई चीज़ें हैं जो उसके अंदर एज अ काम फॉल करती हैं। With this, signing off, myself Davinder Kaur. Lots and lots of gratitude, love, happiness and blessings to you from me. Stay blessed. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।